आदाब, कैसे हैं आप। मामू की बैठक में एक मर्तबा फिर खुशामदेद। आज की छोटी सी बात और शेर को मैंने यकजा कर दिया है, तो जो शेर है वही छोटी सी बात है और जो छोटी सी बात है वही शेर है। बैठक के कुछ मेंबरान की फरमाइश थी कि मैं जॉन एलिया की कुछ लाइनें पढ़ूं। अब मुझे इजाज़त नहीं है उनके नाम लेने की, तो वरना मैं नाम भी ले लेता। तो बहुत ही आला पाए के शायर हैं ये जॉन एलिया। कभी फुर्सत मिले तो आप ज़रूर पढ़िएगा। मैं भी गाए बगाए इनकी जो है कुछ कलाम आप तक पहुंचाता रहूँगा। तो आज की जो 4 लाइन्स मैंने मुंतखब की हैं पेश खिदमत हैं। बात करने को कुछ रहा नहीं ना, बात करने को कुछ रहा नहीं ना, आपने मुझसे कुछ कहा नहीं ना, बात करने को कुछ रहा नहीं ना, आपने मुझसे कुछ कहा, मैंने रो रो के शब बसर कर ली, मैंने रो रो के शब बसर कर ली, आप पे कुछ असर हुआ नहीं ना, आप पे कुछ असर हुआ नहीं ना। तो जनाब, आज हम अपनी और आपकी मालूमात में इस तरह से इजाफा करेंगे कि एविएशन और एयरलाइन इंडस्ट्री के बारे में कुछ ऐसे हक़ाइक़ आपको बताएंगे जो आपको वो जानबूझ के नहीं बताते, छुपाते। वजह सिर्फ ये है कि वो हक़ाइक़ जानने के बाद हम लोग पैनिक में आ जाते हैं, परेशान होते हैं और जहाज़ में अफरा तफरी का माहौल केओस हो जाता है। तो ये चीज़ें वो बातें हैं जो वो लोग आपसे जानबूझ के छुपाते हैं, लेकिन मामू आपको बताएंगे खोल खोल के। तो चलें आपकी और अपनी मालूमात में इजाफा करते हैं, चलते हैं। जी दोस्तों, यूँ तो हर साल लाखों लोग हवाई जहाज़ का सफ़र करते हैं। इनमें से शायद गिने चुने चंद ही लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हवाई जहाज़ और उसके सफ़र के बारे में पता होता है। एविएशन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो जानबूझ के मुसाफिरों से या वो लोग जो हवाई जहाज़ में सफ़र करते हैं उनसे काफ़ी चीज़ें छुपाती है। तो क्या आप जानते हैं वो क्या चीज़ें हैं जो आपसे पोशीदा रखी जाती हैं? अगर नहीं तो चलें आज इन्हीं सवालात के जवाब देखते हैं। तो जनाब, पहले है टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त लाइट्स को डिम करना। दोस्तों, अगर आपने भी कभी हवाई जहाज़ का सफ़र किया है तो आप जानते हैं कि टेक ऑफ करते वक्त और लैंडिंग करते वक्त हवाई जहाज़ की लाइट्स को डिम कर दिया जाता है। लेकिन मुझे यकीन है कि आप में से किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की होगी आखिर ऐसा क्यों होता है। तो जनाब, बता दूं कि लैंडिंग और टेक ऑफ ही हवाई सफ़र के दरमियान 2 सबसे डेंजरस चीज़ें होती हैं, और यही वो वक्त होता है जिस वक्त कुछ गड़बड़ होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। केबिन लाइट्स को इस वक्त डिम करने का मकसद ये होता है कि पैसेंजर्स इन कम रोशनी से अपनी आँखों को एडजस्ट कर सकें और किसी भी एक्सीडेंट की सूरत में उनकी आँखों को री एडजस्ट होने में टाइम ना लगे और उनके लिए अंधेरे में देख पाना मुमकिन हो सके। इसके अलावा टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम इंजन के इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे लोड कम करने के लिए भी इसकी भी एक ये वजह है कि उधर लाइटें डिम कर दी जाती हैं। तो जनाब, अगली बात है कि हवाई सफ़र के दौरान पायलट का सो जाना। दोस्तों, ये सुनने में बहुत ही ख़तरनाक लगता है, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि पायलट्स दौरान सफ़र सो भी जाते हैं। अगर फ़्लाइट्स 15 से 20 घंटे की है तो ऐसा होना एक नॉर्मल सी बात है। वजह यह है कि लंबे सफ़र जो है बहुत ही बोरिंग होते हैं और इतने ऊंचाई पे होने की वजह से ज़रूरी ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। ऐसे में नींद आ जाना लाजमी है। यही वजह है कि लंबी फ़्लाइट्स के दौरान अक्सर पायलट्स सो जाते हैं। ये बात फ़्लाइट अटेंडेंट्स को मालूम होती है, लेकिन ये बात पैसेंजर्स को मालूम नहीं होती। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि उस वक्त प्लेन को कोई देखभाल नहीं कर रहा। ऐसी लंबी और बोरिंग फ़्लाइट्स में पायलट और को पायलट बारी बारी अपनी हिस्से की नींद पूरी करते हैं और इस दौरान जहाज़ जो है ऑटो पायलट पे भी रहता है। जनाब, अगली चीज़ है किसी मुसाफिर की दौरान सफ़र मौत हो जाना। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के दिमाग में कभी ये क्वेश्चन आया हो कि अगर दौरान सफ़र किसी मुसाफिर की मौत हो जाए तो क्या होगा।
तो दोस्तों, दौरान सफ़र अगर किसी मुसाफिर की मौत हो जाए तो इस खबर के बारे में प्लेन में बैठे किसी भी पैसेंजर को नहीं बताया जाता, बल्कि मरने वाले शख्स को उसी की सीट पे इस तरीके से बांध दिया जाता है कि ऐसा लगे कि वो अपनी सीट पे सो रहा है। और जब तक वो फ़्लाइट लैंड नहीं करती तब तक उस शख्स को उसकी अपनी सीट से हटाया नहीं जाता, क्योंकि ऐसा करने से कैबिन में पैनिक फैल सकता है। तो जनाब, अगली बात है कि हमारी सीट्स के नीचे होता है कैबिन क्रू का रेस्ट एरिया। आप शायद नहीं जानते होंगे इसको। आपने भी कभी तजर्बा किया होगा कि जैसे ही सफ़र शुरू होता है तो थोड़ी ही देर बाद अचानक तमाम क्रू मेंबर गायब हो जाते हैं। तो आपने सोचा कहाँ चले जाते हैं? तो जान लें कि वो कहीं गायब नहीं होते, बल्कि वो आपकी सीटों के नीचे बने हुए स्पेशल एरिया में रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। अलग अलग प्लेन्स में ये रेस्ट एरिया प्लेन के डिज़ाइन के हिसाब से डिफरेंट होते हैं। इन केबिन्स में आरामदेह बेड, सेफ्टी बेल्ट्स, टॉयलेट, कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी होते हैं ताकि केबिन में उनकी ज़रूरत पड़ने पे उनसे कांटेक्ट किया जा सके। तो जनाब, अगली बात है कि वो टाइम जब प्लेन का इंजन ख़राब होता है, तो ये बात भी आपको नहीं बताई जाती। अक्सर मॉडर्न जहाज़ों में 2 इंजन या 2 से ज़्यादा इंजन भी होते हैं, और अगर ऐसे जहाज़ का एक इंजन ख़राब हो जाए तो भी प्लेन पूरी सेफ्टी के साथ लैंड कर सकता है। और इसीलिए फ़्लाइट का पायलट पैसेंजर्स को ये बात कभी भी नहीं बताता, जबकि केबिन क्रू को ये बात पता होती है। इसके अलावा कमर्शियल पायलट्स जो होते हैं वो ऐसे सिचुएशन का सामना करने के लिए फुल्ली ट्रेंड होते हैं, और वो हर हालात में पैसेंजर्स को एक सेफ फ्लाइट एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हैं। तो अगली बात है जनाब कि खाने का मज़ा बदल जाता है फ़्लाइट के दौरान। क्यों? आपने भी तजर्बा किया? अक्सर मुसाफिरों को ये शिकायत रहती है कि जहाज़ में खाना मज़ेदार नहीं होता। तो दोस्तों, मैं बता दूं, इसमें प्लेन या एयरलाइन की कोई गलती नहीं होती। ये असर होता है इतनी ऊंचाई पे उड़ने का। असल में 30,000 फीट की बुलंदी पे ड्राइनेस और लो एयर प्रेशर के चलते हमारे स्मेल करने के सेंस और टेस्ट बड्स दोनों ही कम हो जाते हैं। तो ये टेस्ट बड जब कमज़ोर पड़ते हैं तो हम खाने का क्या टेस्ट है वो हम सही तरीके से जज ही नहीं कर पाते, और खाने का मज़ा जो है उसके मज़े के साथ साथ उसकी खुशबू पे भी बेस करता है। अब चूँकि खुशबू सूंघने की भी सलाहियत कम हो जाती है तो हमें खाना बिल्कुल से मज़ेदार नहीं लगता। इसीलिए एयरलाइंस चाहे कितना भी बेहतरीन खाना आपको दे दें, लेकिन आपको खाना में टेस्ट नहीं आने वाला। मीठी चीज़ें आपको कम मीठा लगती हैं, और इसी तरह से नमकीन चीज़ें आपको कड़वा टेस्ट देती हैं। चलें जी, अगली बात यह है कि जब दरमियान सफ़र में एकदम से मौसम बदल जाए और मौसम बिगड़ जाए। दौरान सफ़र जहाज़ चाहे कितना भी ख़तरनाक मौसम का सामना कर रहा हो, लेकिन पायलट वो कभी भी पैसेंजर्स के साथ शेयर नहीं करता। लेकिन क्रू मेंबर सिर्फ आपको इतनी ही मालूमात देते हैं कि बाहर का मौसम ख़राब है या फ़्लाइट नाहमवार है, बराए मेहरबानी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, बस। ये सब इसीलिए होता है कि प्लेन के अंदर पैनिक ना फैले। इसके अलावा दौरान सफ़र धुंध या कोहरे की वजह से पायलट कभी भी नहीं बताएगा आपको कि उसे आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि वो यही अनाउंस करता है कि लैंडिंग की जगह पर थोड़ा फोग है या कोहरा है। ऐसा कहने से मुसाफिर जो है खौफज़दा नहीं होते। अब आखिर में मैं एक बात बताता हूँ आपको ब्लैक बॉक्स की। अक्सर आपने कोई जहाज़ क्रैश के दौरान जब भी क्रैश होता है उसकी खबर सुनते होंगे, तो एक चीज़ का जिक्र ज़रूर सुनते हैं, ब्लैक बॉक्स। और आप ये भी जानते होंगे इसमें सफ़र की तमाम तर रिकॉर्डिंग होती है जो कि कॉकपिट में बातचीत हो रही होती है। लेकिन नाम से जैसा लगता है ब्लैक बॉक्स, ये ब्लैक कलर का नहीं बल्कि ऑरेंज कलर का होता है। ये इतना मजबूत होता है कि प्लेन क्रैश होने के बावजूद इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस ब्लैक बॉक्स को ऑरेंज कलर में क्यों रखा जाता है? तो बता दूं, वो सिर्फ इसलिए कि किसी भी एक्सीडेंट के बाद जो कि रैकेज होता है, जो मलबा होता है, उसमें ये ब्लैक बॉक्स दूर ही से नज़र आ जाए। तो दोस्तों, इसी के साथ हवाई जहाज़ के इन सीक्रेट्स की ये हमारी एपिसोड इख्तिताम को पहुंचती है। वीडियो काम की लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें,
अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करके मामू की बैठक को प्रमोट करें। मिलेंगे जल्दी एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।